हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन, आप लोगों की इंग्लिश टीचर। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो रीड किया था, लेटर्स ऑफ ऑर्डर, एक्सेप्टेंस, ये सब हम लोगों ने रीड किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें लेटर ऑफ क्लेम, कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट, जो कि काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर का सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। There may be occasions when the quantity and quality of goods received may not conform to the goods ordered. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कंपनी के अंदर कि जो क्वालिटी या फिर जो क्वांटिटी हम लोगों ने ऑर्डर किया था, उस क्वालिटी या फिर उस क्वांटिटी का गुड हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि जो हमने ऑर्डर किया था सप्लायर को, सप्लायर ने हमारी रिक्वायरमेंट को उस तरह से फुलफ़िल नहीं किया, हमें कम क्वालिटी का माल दिया या फिर हमें माल की क्वांटिटी ही कम दी, और द गुड्स रिसीव में बी शॉर्ट और डैमेज्ड और इन अ डिफेक्टिव कंडीशन, या फिर हमें क्वालिटी भी ठीक मिली, क्वांटिटी भी ठीक मिली, लेकिन जो हमने गुड्स रिसीव किया वो डैमेज्ड है या फिर डिफेक्टिव कंडीशन में है, ख़राब कंडीशन में है, और द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट, डिलीवरी एक्सेट्रा में है वेरीड, या फिर जो जिन कंडीशंस पे अग्री हुए थे माल को बेचने के और ख़रीदने के, या फिर जो पेमेंट के लिए हम लोगों ने जो कंडीशंस तय की थी कि इतने समय के बाद पेमेंट करेंगे या इस तरह से पेमेंट करेंगे, या डिलीवरी के जो भी चीज़ें तय हुई थी उस तरह से ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, एक्सेट्रा में है वेरीड। Letters of claim and complaints may have to be written by the buyers on such occasion. इस तरह के circumstances में जो बायर होता है, जिसने माल खरीदा है, वो कंप्लेन या फिर क्लेम का लेटर लिखता है सप्लायर को। ठीक है, A letter of complaint should be written in a polite language, given only bare facts which should be sustained by sufficient evidence. जो लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख रहे हैं सप्लायर को, वो बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में होना चाहिए, बहुत ही प्यार से वो लेटर लिखना चाहिए, वो कुछ भी उसमें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और साथ में उसको प्रूफ भी दिखाने चाहिए कि जो हमें माल मिला है वो वाकई में ख़राब कंडीशन में है, या कम क्वालिटी में है, या कम क्वांटिटी में है। ठीक है, आप उसके फ़ोटोग्राफ्स भेज सकते हो, या फिर उसकी क्वालिटी चेक जो होता है वो दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरह के कुछ प्रूफ्स आप भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो कि हमें इतनी क्वांटिटी रिसीव हुई है माल की। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स लेटर के साथ में लगा देने चाहिए, और लेटर को बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में लिखना चाहिए। द लेटर शुड नेवर स्टार्ट विद द अजम्पशन दैट द अदर पार्टी इज़ अ चीट। जो लेटर हमें लिखते हुए जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, कभी भी वो इस तरह से मत लिखो कि हम क्लेम कर रहे हैं कि तुम चीटर हो और तुमने जानबूझकर ख़राब माल दिया। ठीक है, तो इस तरह के एजम्पशंस कभी भी लेटर की स्टार्टिंग में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें गलती से भी हो जाती हैं। लेटर्स ऑफ क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट आर रिटर्न टू द सप्लायर ऑफ गुड्स व्हेन देयर आर डिफेक्ट्स इन द गुड्स रिसीव्ड। जो ये लेटर ऑफ क्लेम और एडजस्टमेंट है, ये सप्लायर को कब लिखते हैं? जब गुड्स में सच में कोई डिफेक्ट होता है। ठीक है, सच लेटर्स आर ऑल्सो रिटन टू रेलवेज, रोडवेज, पोस्टल और इंश्योरेंस अथॉरिटीज़। इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, हम वो रेलवे को भी लिखते हैं, रोडवेज़ को भी लिख सकते हैं, पोस्टल्स को भी लिख सकते हैं, या फिर जो इंश्योरेंस अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी लिख सकते हैं। व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड इन ट्रांजिट, जब कोई रास्ते में कोई माल खो जाता है या फिर कुछ ख़राब हो जाता है ना, इस तरह की चीज़ों के लिए हम इन लोगों को भी ये लेटर लिख सकते हैं, कंप्लेंट का या फिर क्लेम का या फिर एडजस्टमेंट का। व्हेन कंप्लेंट आर रिसीव्ड, जब एक बार कंप्लेंट रिसीव हो गई, यानी कि सप्लायर को कंप्लेंट का लेटर मिल गया, द सप्लायर्स शुड अटेंड to them immediately and speedy action should be taken to rectify the wrong if any. जो सप्लायर है, एक बार लेटर रिसीव करने के बाद सप्लायर को तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी से उस पर एक्शन ले लेना चाहिए, ताकि जो भी गलती हुई है उसको सुधार सके, उसको रेक्टिफाई कर सके। इफ़ द कंप्लेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड, द रिप्लाई मस्ट बी गिवन इन अ पोलाइट मैनर एंड विदाउट बीइंग ऑफेंसिव। और अगर सप्लायर को लगता है कि जो भी हमारे ऊपर क्लेम लगाए जा रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो इस मैटर को बहुत ही पोलाइट तरीके से सप्लायर को जस्टिफाई करना चाहिए।
ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो एकदम से गुस्सा हो जाए कि आपने हम पर ये इल्ज़ाम कैसे लगाया, ठीक है। ऐसे नहीं, बहुत ही पोलाइट तरीके से कि ये गलती हमारी तरफ से नहीं हुई है, इस तरह से एक लेटर वापस से रिप्लाई के उसमें लिखना चाहिए बायर को। All letters of complaints, claims and adjustment must be clear and definite and should be supported by relevant documents. जितने भी लेटर्स होते हैं कंप्लेंट के, क्लेम के या फिर एडजस्टमेंट के, ये बहुत क्लियर होने चाहिए और बहुत ही डिफाइन होने चाहिए। मतलब जिस पॉइंट की बात की जा रही है सिर्फ उसी पॉइंट के बारे में बात करें, इधर उधर की बातें ना करें, और साथ में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को भी हमें अटैच करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम प्रूफ दिखा सकें कि गलती हुई है या गलती नहीं हुई है, उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ये एक स्पेसिमेन है लेटर का कंप्लेंट के लिए रिगार्डिंग डिफेक्टिव गुड्स अगर डिफेक्टिव रिसीव हुए हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया कि जो लेटर लिख रहा है उसका, देन जिसको लेटर लिखा है उसका नेम, एड्रेस, उसके बाद वी टुक डिलीवरी ऑफ द 2 पार्सल सेंड बाय यू लास्ट वीक वाइड इनवॉइस नंबर। देखो अब इसमें क्या लिखा है कि 2 पार्सल रिसीव हुए, ठीक है, जिसका इनवॉइस नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इनवॉइस नंबर आएगा इधर, डेटेड यानी कि यहाँ पर डेट आएगी। ऑन ओपनिंग द पार्सल वी फाउंड दैट 2 टी सेट्स वर ब्रोकन पॉसिबली ऑन अकाउंट ऑफ बैड पैकिंग। जब हमने पार्सल खोला तो हमें 2 टी सेट खराब मिले, टूटे हुए मिले, जो कि ख़राब पैकेजिंग की वजह से हो सकते हैं कि अगर पैकेजिंग ही उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो जो टी सेट्स थे वो टूट गए। काइंडली सेंड अस रिप्लेसमेंट ऑफ अ क्रेडिट नोट फॉर द सेम। इस चीज़ के लिए हमें रिप्लेसमेंट भेजो या फिर हमें क्रेडिट नोट भेज दो, ठीक है। द ब्रोकन सेट्स आर लाइंग विद अस and whenever your representative visit us he can inspect them and decide on their disposal। ब्रोकन सेट्स हमारे पास ही रखे हुए हैं, जब भी आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जिसको भी आप भेजेंगे उठाने के लिए, वो उनको इंस्पेक्ट करके देख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक पोलाइट लैंग्वेज में लेटर को लिखना चाहिए। उसके बाद वी शैल अप्रिशिएट अर्ली एक्शन टू द मैटर। हम आपके अर्ली एक्शन को यानी कि बहुत जल्दी लिए गए एक्शन को अप्रिशिएट करते हैं। योर्स फेथफुली, यहाँ पर फिर से जो लेटर लिख रहा है उसका नेम, उसका एड्रेस और वो कंपनी में कौन सी पोजीशन पे बिलोंग करता है। रिप्लाई टू द अबव लेटर। अब जो लेटर हम लोगों ने ऊपर देखा उसका रिप्लाई में फिर से वही है कि राइट साइड में जो लेटर लिख रहा है उसका नेम, एड्रेस और डेट, लेफ्ट साइड में जिसको लेटर लिखा है वो। वी रिग्रेट टू नोट यू नोट फ्रॉम योर लेटर डेटेड मार्च 27, 1993। हमें दुख हुआ इस बात का कि जो आपने लेटर लिखा था दैट 2 सेट्स ऑफ लास्ट कंसाइनमेंट सेंड टू यू वर ब्रोकन, कि जो लास्ट कंसाइनमेंट के आपको 2 सेट भेजे गए थे वो टूटे हुए निकले। वी आर सेंडिंग अ फ्रेश कंसाइनमेंट टू रिप्लेस ए 2 सेट। हम आपको एक फ्रेश कंसाइनमेंट सेंड कर रहे हैं उन दोनों सेट्स की रिप्लेसमेंट में। वी होप दैट यू वुड फाइंड देम इन ऑर्डर। हमें आशा है कि आप उसको सही तरीके से रिसीव करेंगे। वी रिग्रेट द कन्वीनियंस कॉज टू यू इन दिस रिगार्ड। हमें खेद है आपकी इनकन्वीनियंस का। एंड अश्योर यू दैट every effort will be made to prevent such deficiencies in future। के और हम कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी गलती, ऐसी दिक्कत आपको ना उठानी पड़े। We hope to receive further orders in near future। हम आशा करते हैं कि आप हम आशा करते हैं कि आपके आगे के ऑर्डर भी हमारे पास ही आएंगे। Yours faithfully, फिर से जो लेटर लिख रहा है उसका नेम, एड्रेस और किस पोजीशन पे वो बिलोंग करता है, ठीक है। थर्ड आता है इसमें आपका डनिंग लेटर्स। डनिंग लेटर्स कौन से होते हैं? दीज लेटर्स आर यूजुअली रिटन बाय सप्लायर्स व्हेन द बायर डज नॉट मेक पेमेंट आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड रिमाइंडर्स। ये लेटर कब लिखे जाते हैं? जब बार बार रिमाइंडर्स के बाद भी, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी बायर जो है सप्लायर की पेमेंट ही नहीं कर रहा, ठीक है, जो माल उसने खरीदा है उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है। द टोन ऑफ द डनिंग लेटर शुड बी कर्टियस बट फर्म। जो डनिंग लेटर्स की टोन होती है वो
थोड़ी सॉफ्ट भी होनी चाहिए, थोड़ी सी उसमें दिखाना चाहिए कि हाँ हम भी कुछ हैं, लेकिन सॉलिड भी होना चाहिए, यानी कि एक लिमिट में रह के ही आप उसको लिखें लेटर को। थ्रेट्स ऑफ लीगल एक्शन शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके लीगल एक्शन की धमकियों को दूर रखना चाहिए। एंड शुड बी यूज्ड ओनली एज अ लास्ट रेजॉर्ट, और जब भी उसको यूज़ करें तो बिल्कुल ये देखें कि वो बिल्कुल आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है, ठीक है। अब लीगल एक्शन के अलावा और कोई तरीका नहीं है पेमेंट लाने का। द यूजुअल प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यूज इज़ टू राइट एटलीस्ट 3 लेटर्स। जो यूजुअल प्रोसीजर होता है पेमेंट के, जो ड्यू पेमेंट जो पेंडिंग होती है उसके यूजुअली प्रोसीजर में 3 लेटर लिखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एज अ माइल्ड रिमाइंडर, पहला लेटर में क्या होता है कि हम उसको एक हल्का सा रिमाइंडर देते हैं कि पेमेंट ड्यू है। द नेक्स्ट टू मोर फर्म एंड परसिस्टेंट, जो अगले दोनों होते हैं वो ज़्यादा फर्म होते हैं, यानी कि ज़्यादा सॉलिड तरीके से लिखे हुए होते हैं, और थोड़ी सी उसमें आप बहुत हल्का सा उनको कह सकते हो कि आप प्लीज़ इस पेमेंट को जल्दी कर दीजिए, ठीक है। थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज को आप ऐसे रख सकते हो। इफ़ दीज लेटर्स डू नॉट रिजल्ट इन पेमेंट, अगर इन लेटर्स के बाद भी पेमेंट रिसीव नहीं होती है, द फोर्थ लेटर शुड बी फर्म डिमांड फॉर पेमेंट विद इन अ डेफिनेट पीरियड विद अ हिंट ऑफ लीगल एक्शन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर इस 3 लेटर के बाद भी पेमेंट नहीं होती है तो चौथे लेटर में आप ये लिख सकते हैं कि हमें इतने पीरियड के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दें, वरना आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। द फाइनल लेटर शुड नोटिफाई द लीगल स्टेप्स टेकन। अगर उसके 4th लेटर के बाद भी पेमेंट नहीं आती है तो फाइनल लेटर में आप ये उनको नोटिफाई करेंगे कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले चुके हैं, ठीक है। सेम वही जो हमने पहले प्रोसीजर पढ़ा है कि इस साइड में जो लेटर लिख रहा है उसका नेम, एड्रेस, देन डेट, फिर यहाँ पर जिसको लेटर लिखा है उसका नेम, एड्रेस, ठीक है। देन वी रिग्रेट टू पॉइंट आउट दैट वी हैव रिटर्न टू यू रिपीटेडली ऑन 10th and 2nd of January, अगेन ऑन 4th February। हमें खेद है कि हम आपको लगातार लेटर लिख रहे हैं। हमने 10th जनवरी को लेटर लिखा, 2nd जनवरी को लेटर लिखा, फिर उसके बाद हमने 4th फरवरी को भी लेटर लिखा। आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये 10th and 20 आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो ये डॉट लगे हुए यहाँ पे 0 आएगा, और ये TH 20th जनवरी आएगा, और यहाँ पर भी ये TH आएगा, ठीक है। देन अगेन ऑन 4th फरवरी, उसके बाद हमने 4th फरवरी को भी आपको लेटर लिखा, कॉलिंग योर अटेंशन टू आवर अनसेटल्ड अकाउंट ऑफ 2776। आपके अटेंशन के लिए कि हमारी पेमेंट अभी ड्यू है, कितने की, 2776 रुपये की, अगेंस्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स एज पर योर ऑर्डर, बट यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू एनी ऑफ आवर लेटर्स। हमने अपने इलेक्ट्रिकल गुड्स की पेमेंट के लिए लेटर लिखा था, लेकिन आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया है। इन दिस सर्कमस्टांसेस वी आर कंपेल्ड टू एडवाइज यू with great reluctant, then unless our account is settled by 25th February we shall place the matter in hands of solicitor। के इस सिचुएशन में अब हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप 25 फरवरी तक हमारी पेमेंट जो है वो भिजवा दीजिए, वरना हम लीगल एक्शन उसके खिलाफ लेंगे। वी ट्रस्ट दैट यू विल मेक दिस एक्शन अननेसेसरी बाय सेटलिंग आवर अकाउंट इमीडिएटली। हम आशा करते हैं कि आप इस एक्शन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, और हमारा अकाउंट बहुत ही जल्दी सेटल कर देंगे। योर्स फेथफुली, फिर से अपना एड्रेस, नाम और अपनी जो पोजीशन है, यानी कि जनरल मैनेजर या कुछ भी जो आपकी पोजीशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका टर्निंग लेटर। अब इसके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम लोग जूम पे डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।